उनकी अगली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां है, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ दिखेंगे। इसके अलावा उन्हें सिंघम अगेन में कैमियो करते भी देखा जाएगा। टाइगर हॉलीवुड में भी काम करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ऑडिशन भी दिए हैं लेकिन फेल हो गए। टाइगर बॉलीवुड में 10 साल गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी एक ही फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है, जो कि वॉर है। एक्टिंग के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं। 2014 में उन्होंने हीरोपंती से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वो बागी, ए फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल, वॉर, गणपत, बागी 2 जैसी कई फिल्मों में नजर आए। टाइगर की इमेज एक्शन और डांसिंग स्टार की है। इन दोनों ही चीजों में उन्हें महारत हासिल है। माइकल जैक्सन और ऋतिक रोशन उनके रोल मॉडल हैं। उनकी नेट वर्थ तकरीबन 125 करोड़ है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो टाइगर दिशा पाटनी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद टाइगर खुद को सिंगल बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी टाइगर श्रॉफ की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ की जीवन की कहानी को। दोस्तों, टाइगर ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की है। उन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी थी। यही वजह है कि उन्होंने बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। 2014 में उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिला था। टाइगर ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। टाइगर का जन्म 2 मार्च 1990 को एक्टर जैकी श्रॉफ और आयशा के घर मुंबई हुआ था। टाइगर की एक बहन भी है जिनका नाम कृष्णा है। टाइगर का असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है। पापा बचपन में उन्हें टाइगर बुलाते थे। ऐसे में जब उन्होंने फिल्मों में आने की ठानी तो उन्होंने अपना नाम टाइगर ही रख लिया। दिलचस्प बात यह है कि पैदा होते ही टाइगर को फिल्म मिल गई थी। दरअसल जब जैकी श्रॉफ के घर बेटे का जन्म हुआ तो फिल्म मेकर सुभाष घई उनके घर पहुंचे। टाइगर को देखकर सुभाष ने उनके हाथ में 101 रुपए रखते हुए कहा, यह साइनिंग अमाउंट है और तुम्हें बतौर एक्टर में ही लॉन्च करूंगा। जब टाइगर बड़े हुए और उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया तो सबको यही लगा था कि सुभाष अपनी सुपरहिट फिल्म हीरो का रीमेक टाइगर को लेकर बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक रखने वाले टाइगर को बचपन से ही स्पोर्ट्स और डांसिंग का शौक रहा है। हालांकि उन्होंने एक्टर बनने का नहीं सोचा था। वो स्पोर्ट्स या डांस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे। टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ एक्टर और मां आयशा फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इसके बावजूद टाइगर को पहली फिल्म अपने दम पर ही मिली। पेरेंट्स चाहते तो उनके लिए फिल्म बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और टाइगर को अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कहा। 2012 में टाइगर को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने फिल्म हीरोपंती में मौका दिया। हीरोपंती में डेब्यू करने से पहले टाइगर ने 3 साल तक बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और मोशन की ट्रेनिंग ली थी। हीरोपंती के डायरेक्टर शब्बीर खान थे। 2012 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 2014 में रिलीज हुई। इस फिल्म से टाइगर के अलावा कृति सेनन ने भी डेब्यू किया था। फिल्म को कॉमर्शियल सक्सेस मिली और टाइगर की डांसिंग स्किल्स और एक्टिंग सीक्वेंस की काफी तारीफ हुई। टाइगर ने आमिर खान को फिल्म धूम 3 की शूटिंग के दौरान बॉडी बनाने में हेल्प की थी। इसके बाद उन्होंने बागी, ए फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी कई फिल्मों में लीड रोल प्ले किया। इनमें से कुछ फिल्में पिट भी गईं, जिसमें टाइगर को झटका लगा। टाइगर के करियर में ऐसा दौर भी आया जब उनकी फिल्में पिटने लगी तो वो निराश हो गए थे। हुआ ये कुछ यूं था कि जब उन्हें हीरोपंती और बागी जैसी एक्शन फिल्मों में सफलता मिलने लगी तो उन्होंने मुन्ना माइकल और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में की। टाइगर की ये दोनों फिल्में पिट गईं, जिसमें वो सदमे में डूब गए थे। इस बात का जिक्र उनके पिता जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में करते हुए कहा था कि टाइगर निराश होकर घर बैठ गए। उन्हें बहुत धक्का लगा। बुरा लगता है जब फिल्में पिटती हैं, लेकिन रिकवर करना भी आता है। मैंने उसे समझाया कि गिरने के बाद उठना भी जरूरी है। वो बहुत मेहनती है। जब उसके काम की तारीफ होती है तो स्वाभाविक तौर पर पेरेंट होने की वजह से मुझे खुशी होती है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। टाइगर ने अपनी फिल्मों के अनसक्सेसफुल होने पर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में कहा था कि मेरा दिल टूट गया था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने खूब सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है और ना ही मैंने ज़्यादा दोस्त बनाए हैं। दोस्तों, टाइगर के फिल्मी करियर में अहमद खान की निर्देशित फिल्म बागी 2 टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दिशा पाटनी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद 2019 में आई फिल्म वॉर उनके करियर की बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने ग्लोबली 470 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म में ऋतिक रोशन ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी।
दोस्तों जब दोनों ने 2016 में बेफिक्रा के म्यूजिक वीडियो के लिए शूटिंग की थी तभी इन दोनों की नज़दीकियां की चर्चा होने लगी थी। जल्दी दोनों अक्सर लंच डेट और छुट्टियों पर जाते दिखने लगे। दिशा की टाइगर की बहन कृष्णा और मां आयशा से बेहतरीन बॉन्डिंग हो गई। लॉकडाउन में दिशा ने कई दिन टाइगर और उनकी फैमिली के साथ उनके घर में गुजारे थे ताकि मुंबई में उन्हें अकेलापन न लगे। 6 साल तक उनका रिश्ता काफ़ी बेहतरीन रहा और ये कयास भी लगाए जाने लगे थे कि दोनों शादी करके अपना घर बसा लेंगे। जैकी श्रॉफ ने भी कहा था कि अगर टाइगर दिशा से शादी करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 2022 में इनका ब्रेकअप हो गया। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर ने शादी से इनकार कर दिया था जिस वजह से ब्रेकअप हो गया। हालांकि दिशा या टाइगर ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट के मुताबिक दिशा टाइगर को लेकर काफी पजेसिव होती जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने डूज और डोंट्स यानी क्या करना है और क्या नहीं जैसी शर्तें भी लागू कर दी थी। वो अक्सर उनके फोन कॉल्स भी चेक करती थी। दिशा ने टाइगर को ये हिदायत भी दे रखी थी कि वो फीमेल को स्टार्स के साथ सेट पर सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टाइगर सोशल मीडिया पर दूसरी एक्ट्रेस की फोटोज भी लाइक नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से टाइगर परेशान हो गए थे और उनका रिश्ता नहीं टिक सका। वैसे ब्रेकअप के बाद भी दिशा टाइगर की फैमिली के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती रही। उनकी मां और बहन कृष्णा श्रॉफ अक्सर दिशा की पोस्ट पर कमेंट भी करते हैं। दिशा से ब्रेकअप के बाद टाइगर खुद को सिंगल बताते हैं और इस बीच उनका नाम दिशा धानुका से भी जुड़ चुका है। दोस्तों टाइगर ने श्रद्धा कपूर के साथ बागी और बागी 3 जैसी फिल्मों में काम किया है। दोनों बेहतरीन बॉन्डिंग भी शेयर करते हैं। एक इंटरव्यू में टाइगर ने खुद कहा था कि वो श्रद्धा को बेहद पसंद करते हैं। टाइगर ने कहा था, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं सिंगल हूं और फिलहाल मैं किसी को डेट करने के लिए देख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा से श्रद्धा कपूर की तरफ अट्रैक्ट रहा हूं। मुझे लगता है कि वो ग्रेट हैं। दोस्तों टाइगर को फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल हुए हैं। CA नॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार इन 10 सालों में उन्होंने 125 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। उनकी सालाना इनकम 20 करोड़ रुपए है। वो हर फिल्म की 5 से 7 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। टाइगर के पास कई ब्रांड एंडोर्समेंट भी हैं जिसके लिए उनकी फीस 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। टाइगर ने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। उनके पास मुंबई में एक लग्जरी होम है जिसकी कीमत तकरीबन 23 करोड़ है। टाइगर के कार कलेक्शन में 7 करोड़ की कारें हैं जिनमें रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW शामिल है। दोस्तों टाइगर के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्दी अक्षय कुमार के साथ फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आएंगे। अलाया F और सोनाक्षी सिन्हा भी फिल्म में अहम किरदार निभाएंगे। बड़े मियां छोटे मियां के डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं। वहीं बासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख और हिमांशु किशन मेहरा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़े मियां छोटे मियां एक्शन फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 300 करोड़ है। इसे 100 दिनों में दुनिया के 4 देशों में शूट किया गया। इस फिल्म के अलावा टाइगर रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम रिटर्न्स में कैमियो करते नजर आएंगे। इसके अलावा वो साउथ की एक अनटाइटल्ड मूवी में भी काम कर रहे हैं। टाइगर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी किस्मत आजमाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में यंग एक्शन हीरो की जगह खाली है। मेरी उम्र का हॉलीवुड में कोई एक्शन हीरो नहीं है। जो चीज़ों मैं करता हूं वो मुझे कोई भी करता हुआ नहीं दिखाई देता है। 90 के दशक में हम यंग हीरोज को एक्शन करते देखा करते थे, लेकिन आज के समय में ये स्किल किसी के पास नहीं है। स्पाइडरमैन या ऐसे किसी हीरो को छोड़ दें तो वहां एक खालीपन है। टाइगर ने आगे कहा कि जिस तरह का एक्शन मैं करता हूं उस तरह का एक्शन कोई नहीं करता। मैं बेस्ट में अपना लक आजमाना चाहता हूं। मुझे कई ऑफर्स मिले हैं, मैंने कई ऑडिशंस भी दिए लेकिन मैं फेल हो गया हूं। मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज की बॉलीवुड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई बॉलीवुड स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।